एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th की मोमेंट्स की बुक से चैप्टर द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ता। अब इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रॉमिस है, एक बार ये वीडियो आपने देख लिया ना, एक एक वर्ड एक एक चीज आपको इस चैप्टर की क्लियर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑटम। अब ये कौन सा मौसम है? ऑटम का मौसम है, यानी कि ये शरद ऋतु का मौसम है। और द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, यानी कि बहुत तेज हवा चल रही है। इट इज रेनिंग हैविली, और बहुत तेज भारी बारिश हो रही है, जिसे हम कह सकते हैं ना हैविली बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, और जितने भी बेल पर लगे हुए पत्ते हैं वो सारे पत्ते जो हैं वो आइवी क्रीपर मतलब बेल लता, जैसे ऐसे पेड़ पे वो जो होती है ना बेल जो चढ़ जाती है इस तरह की जो बेल होती हैं उनकी बात चल रही है। ये जो इस तरह से चढ़ जाती है ना पेड़ों पे या दीवारों पर, बेल चढ़ जाती है पेड़ों पे, तो बोल रहे हैं हम दीवारों पर, ये जो है इसके सारे पत्ते जो हैं वो इस समय झड़ गए हैं, सिवाय एक्सेप्ट वन, केवल एक पत्ता नहीं झड़ा है। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिर रहा है? यही हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर दो लड़कियां हैं, स्यू एंड जेंसी। ठीक है, दो लड़कियां हैं, स्यू एंड जेंसी, दो युवा कलाकार यानी कि दो यंग आर्टिस्ट हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और एक छोटे से फ्लैट पे एक साथ रहती हैं, उसको शेयर करती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। अब ये जो फ्लैट है ये पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था, यानी कि एक मकान है उसके थर्ड फ्लोर पे हमें ये फ्लैट बना हुआ है, पता है इस चैप्टर में। जेंसी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर। अब नवंबर की बात है, जेंसी जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से वो जो है बीमार पड़ जाती है। दो में से एक लड़की हो गई हमारी जेंसी, और जेंसी जो है वो क्या है, नवंबर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, यानी कि ये जो बच्ची है बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटी रहती है। अब बीमार है तो लेटी रहती है भाई। जस्ट गीजिंग आउट ऑफ द विंडो, और क्या करती रहती है, बस खिड़की के बाहर देखती रहती है। स्यू हर फ्रेंड जो है बिकेम वेरी वरीड। अब उसकी जो सहेली है उसको बड़ी चिंता हो जाती है कि यार ये इसको क्या हो गया, बस बिस्तर पे पड़ी रहती है, बाहर देखती रहती है, दैट्स इट। तो क्या किया इसने, शी सेंट फॉर द डॉक्टर, यानी कि सेंट फॉर द डॉक्टर मतलब उसने डॉक्टर को बुलवाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जेंसीज कंडीशन। अब क्या होता है, हालांकि डॉक्टर, ऑल्दो मींस हालांकि, जबकि जैसे हम बोल सकते हैं डॉक्टर तो हर दिन आते थे, लेकिन जो जेंसी की कंडीशन है, जो जेंसी की हालत है, उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, यानी कि जेंसी वैसी की तैसी बनी हुई थी। वन डे द डॉक्टर टुक, अब एक दिन क्या होता है, स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर जो है स्यू को क्या करता है, एक तरफ लेकर जाता है ना, तो स्यू असाइड मतलब स्यू को एक तरफ लेके जाता है, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछता है, इज एनीथिंग वरिंग जेंसी, क्या जेंसी को किसी बात की कोई परेशानी है, यानी कि कुछ उससे परेशान कर रही है? नो रिप्लाइड स्यू। अब स्यू कहती है नहीं, मतलब ऐसा तो उसको कुछ नहीं लग रहा है। बट व्हाई डू यू आस्क, तो वो डॉक्टर से पूछती है कि लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जेंसी इट सीम्स has made up her mind that she is not going to get well। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जेंसी ने अपना मन ही बना लिया कि वे ठीक नहीं होगी। अब डॉक्टर को क्या लग रहा है कि इसने सोच लिया अपने मन में कि ये ठीक नहीं हो पाएगी। एंड इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, और अगर वो नहीं जीना चाहती तो डॉक्टर कहते हैं फिर तो दवाइयां जो है कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाती, यानी अपने अंदर विलिंगनेस नहीं होगी, अगर जीने की इच्छा नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन भी असर नहीं करती। तो ये चीज डॉक्टर ने उसको बोली। She tried her best to make Jansi take an interest in things around her। अब स्यू जो है वो पूरी कोशिश करती है कि आसपास की जो भी चीजें हैं उसमें दिलचस्पी ले उसकी सहेली, है ना, पूरी कोशिश करती है। She talked about clothes and fashion, but Jansi did not respond। अब स्यू जो है उससे कपड़ों की बातें करती है ना, लड़कियां इसी तरह की बातें करती हैं, कपड़ों की, फैशन की। स्यू भी ऐसे ही कोशिश करती है जेंसी से बात करने की कि भाई कपड़ों की बातें करती है, फैशन की बातें करती है, लेकिन जेंसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसके बाद का कोई खास जवाब उसको दिया नहीं, मतलब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई बेसिकली। जेंसी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। अब जेंसी बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जेंसीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब स्यू ने क्या किया, अपना ड्राइंग बोर्ड जिसपे ड्राइंग बनाते हैं ना, जिसपे पेंटिंग्स बनाते हैं, वो बोर्ड लेकर आती है इसके कमरे में, जेंसी के कमरे में लाई, और पेंटिंग करना इसने शुरू कर दिया। लेकिन अगेन स्थिति वही की वही थी, टू टेक जेंसीज माइंड ऑफ हर इलनेस। उसने ऐसा क्यों किया, जेंसी का ध्यान हटाने के लिए, लेकिन जेंसी ने मतलब बेसिकली कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो स्यू क्या करती है, शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग, वो पेंटिंग करते समय सीटी बजाती रही, जिससे कि ध्यान जो है वो बाहर ना जाए, है ना इसका।
अचानक स्यू ने जेंसी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना. सडनली स्यू हर्ड जेंसी विस्पर समथिंग. तो उसने कुछ विस्पर कर क्या होता है मतलब फुसफुसाना, बेसिकली धीरे धीरे बोलना. शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जेंसीज काउंटिंग बैकवर्ड्स. अब जैसे ही इसने सुना कि कुछ धीरे धीरे बोल रही है जेंसी, स्यू वह झटपट उसके पास जाती है, उसके बिस्तर के पास गई. उसने सुना कि जेंसी उल्टी गिनती गा रही है ना, सुनाई दे रही है उसके मुंह से जेंसी, मतलब जैसे होता है 10, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से उल्टी गिनती गा रही है. और क्या कर रही है? शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. और उसने देखा कि जो जेंसी है वो खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12, यानी कि 12 पत्तियां बची हुई हैं. जो पेड़ पे पत्तियां थी ना बेसिकली, जेंसी वो गिन रही थी. जो लता जो हमारी आइवी क्रीपर थी उसके ऊपर जो पत्तियां थी. एंड आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10 एंड देन 9, 8, 7. फिर धीरे धीरे उसने काउंटिंग करी. उसने बोला 11, फिर 10 बोला, फिर 9 बोला, फिर 8 बोला, फिर 7 बोला. स्यू anxiously looked out of the window. अब स्यू ने घबरा कर खिड़की के बाहर देखा. anxiously means घबरा कर, राइट? उसने खिड़की के बाहर देखा. उसने देखा कि एक पुरानी लता उनकी खिड़की के सामने वाली ईंट की दीवार पर आधी चढ़ गई है, राइट? शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर, एक पुरानी लता, बेल जिसे हम कहते हैं, लता मीन्स बेल, है ना, जो चढ़ जाती है, राइट? क्लाइंबिंग कर रही है, हाफ वे, आधी चढ़ गई है, अप द ब्रिक वॉल. कहाँ चढ़ गई है? ईंट की दीवार पर चढ़ गई है. ईंट की दीवार कहाँ है? अपोजिट देयर विंडो. इनकी खिड़की के सामने एक ईंट की दीवार है, उस दीवार पर एक लता चढ़ गई है. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर क्या है? तेज हवा जो चल रही है. द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ, और उस लता के जो पत्ते हैं वो इतनी तेज हवा में झड़ रहे हैं. तो अभी कहानी हमारी यहाँ तक चल रही है कि एक बच्ची है और वो जो है बाहर, बच्ची भी नहीं है मतलब यंग लड़की है, वो बाहर देख रही है. बाहर देखते देखते वो काउंटिंग करने लग जाती है. काउंटिंग कर रही है, वो देख रही है कि भाई बाहर के जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, और उस हिसाब से उसको लग रहा है कि बस वो भी अब मरने वाली है. बस ऐसा दिखाएंगे आपको आगे. व्हाट इज इट डियर? स्यू आस्क्ड. अब स्यू जो उसकी फ्रेंड है वो पूछती है कि क्या हुआ प्रिय, क्या बात है? 6, जेंसी ने विस्पर करते हुए कहा. विस्पर्ड जेंसी मैंने फुसफुसाते हुए धीरे से कहा. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये बहुत तेजी से गिर रहे हैं. किसकी बात चल रही है? पत्तों की, जो तेज हवा में गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले की बात है, इस पे लता पे लगभग 100 पत्ते थे. There are only 5 left now. लेकिन अब वे केवल 5 ही बचे हैं. It is autumn. पतझड़ का मौसम है. ऑटम सीजन में पत्ते झड़ते हैं, राइट? तो सेट स्यू ने ये बात कहा, आपके पतझड़ का मौसम है और पत्ते गिरने लगेंगे. एंड द लीव्स विल फॉल, है ना, पत्ते तो गिरते हैं इस मौसम में. स्यू ने कहा इट्स वेरी कॉमन जेंसी, पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिरने लगेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा वाला कुछ भाव रहा होगा उसका. When the last leaf falls, I will die. जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी. अब ये बड़ी अजीब बात थी, है ना? जेंसी ने कहा जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी. जेंसी ने कहा कैसे? विद फाइनलिटी, मीन्स एक तरीके से दृढ़ता से उसने कह दिया. आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. मैं ये बात 3 दिनों से, मुझे ये बात पता है कि आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी. ओह दैट इज नॉनसेंस, ऑब्वियस ये बात है. स्यू ने यही रिप्लाई दिया जो कोई और भी देगा. मतलब क्या मतलब हुआ इसका? आखिरी पत्ता गिरेगा तो तुम मर जाओगे. उसने कहा क्या बकवास है ना? व्हाट हैव ओल्ड आइवरी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? मतलब वो कहती है क्या है, मतलब इससे पुरानी बेल के पत्तों का आपके ठीक होने से क्या लेना देना? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. अब कहीं ना कहीं जो स्यू है वो जेंसी को भरोसा दिलाती, कहती डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि आप ठीक हो जाओगे. ठीक है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने की जरूरत है कि आप मरने वाले हो या कुछ भी. जेंसी डिड नॉट से एनीथिंग. अब जेंसी ने कुछ नहीं कहा. शी वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. अब जाती है स्यू और जाती है उसके लिए सूप का कटोरा लेकर आती है. आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जेंसी. अब जेंसी कहती है कि मुझे कोई सूप की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. अब केवल 4 पत्ते बचे हैं. आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. क्या चाहती हूँ मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ. देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. अब बड़ी अजीब बातें कर रही है ये. स्यू सेट ऑन जेंसीज बेड, किस्ड हर एंड सेड. अब स्यू जो है वो उसके बिस्तर पर बैठ जाती है, उसको माता उसको किस करती है, बेसिकली बस चूमती है, माता भी नहीं लिखा हुआ, बिस्तर पर बैठ जाती है, उसको किस करती है और क्या कहती है? यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो. आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट.
बट मैं पर्दा नहीं डाल सकती बेसिकली क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। आई वांट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, और मैं चाहती हूँ कि हम कुछ पैसा कमाएं। प्लीज माय डियर, मेरे प्यारी प्लीज, है ना। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको कंसोल करने की कोशिश कर रही है, वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतना नेगेटिव हो रही हो। और पर्दा भी नहीं डाल सकती, रीजन बीइंग कि वरना फिर रोशनी नहीं आएगी। फ्रेंड, दोस्त, शी बैक जेंसी, उसने जेंसी से ऐसा विनती करी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, है ना, वादा करो जब तक मैं पेंटिंग करती रहूंगी तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। क्यों नहीं दिखवाना चाहती थी वो खिड़की के बाहर? कि बहुत निगेटिव हो रही थी पत्तों के गिरते गिरते साइड। ऑल राइट सेड जेंसी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। वो कहती है कि अपनी पेंटिंग को जल्दी से फिनिश कर दो क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ इंतजार करते करते। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मुझे जैसे ये मतलब पत्तियां थक गई हैं बेसिकली, थके हुए पत्तों की तरह मुझे भी शांति से विदा होने दो। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, अब स्यू जॉन्सी को कहती है सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है, जो माइन में काम करते हैं उसका चित्र बनाना है। आई विल कॉल, मैं किसको बुलाती हूँ? बेयरमैन को, है ना, अप टू बी माई मॉडल। मुझे मतलब एक खान में काम करने वाले आदमी का चित्र बनाना है, बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है, ठीक है। और मैं उसको जो है बुला के लाती हूँ, और वो कौन है? मॉडल जो है बेयरमैन है। बेयरमैन को मैं बुला कर लेकर आती हूँ। स्यू रश्ड डाउन, बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब स्यू जो है वो जाती है क्योंकि बेयरमैन जो है वो कहाँ रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर पे, भूतल पे रहते हैं, जिसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उस पे रहते हैं। ही वॉज अ 60 years old पेंटर। बेयरमैन कौन है? 60 वर्ष के एक चित्रकार है, वो भी एक पेंटर ही है बेसिकली। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उनकी जिंदगी का सपना था कि वो कुछ मास्टरपीस बनाए, कोई अपनी उत्कृष्ट कृति बनाए, कुछ ऐसा बनाए जो मतलब सब देखते रह जाए, कुछ अलग ही, है ना, वो ये कह सकें मेरी जिंदगी का मास्टरपीस है। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक वो सपना ही रह गया था, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था। Sue poured out her worries to Bearman. अब poured out her worries का मतलब हो गया उसने अपनी चिंताएं उनसे साझा करी, बेसिकली अपनी चिंताएं उनको बताई कि किस तरीके से जेंसी इस तरह की बातें कर रही है। She told him how Jency was convinced that she would die when the last leaf fell. उनको बताती है कि किस तरीके से जेंसी जो है उसको ये पूरा विश्वास हो गया कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। Is she stupid? asked Bearman. अब obvious सी बात है, ऐसी सिचुएशन में कोई यही बोलेगा। तो बेयरमैन ने पूछा क्या वो बेवकूफ है? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट्स यू। अब स्यू शिकायत करती है, बताती है, एक तरीके से कहती है कि भाई उसको बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। उसने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया है और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। होता है ना, बहुत तेज बुखार होता है तो व्यक्ति को कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, कई बार अनाप शनाप बातें भी करता है, जो ये कर रही थी, ठीक है। दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटोड इनटू द रूम मतलब दबे पांव जाना, धीरे धीरे उसके कमरे में जाते हैं, इतने दबे पांव की मतलब पता ना चले, आवाज नहीं हो जिसे हम कह सकते हैं। जेंसी वाज स्लीपिंग, उस समय जेंसी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब स्यू ने क्या किया, एक चित्र बनाया और पर्दा खींच कर वे अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडोज, उसे खिड़की से बाहर झांका। देयर वर ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब उस लता पर केवल एक ही पत्ता बचा था और वही लास्ट होप थी हमारी। जोरदार बारिश हो रही थी, राइट, देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर एंड इट वाज रेनिंग हेवीली एंड आइसी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और बिल्कुल बर्फीली जो है वो हवाएं चल रही थी, बर्फीली ठंडी हवाएं। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम नाउ, ऐसा लग रहा था कि आखिरी पत्ता भी क्षण भर में गिर जाएगा, किसी भी टाइम ये गिर सकता है। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेयरमैन ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोले, और उन्होंने क्या किया, ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में जो है वापस चले जाते हैं। अगली सुबह जेंसी की नींद खुली है। जेंसी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फेबल वॉइस, बहुत ही घबराई हुई सी आवाज में हम कह सकते हैं, फेबल वॉइस बहुत कमजोर आवाज में कह सकते हैं, फेबल मीन्स कमजोर होता है बेसिकली। शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन, उसने स्यू से कर्टेन ड्रॉ करने के लिए कहा जेंसी ने। जब जेंसी उठती है तो उसने बड़ी कमजोर आवाज में, क्योंकि वो बीमार है, कमजोर है इस समय, तो उसने फेबल वॉइस में उसको बोला कि पर्दा हटाओ। स्यू वाज नर्वस, अब स्यू जो थी वो घबराई हुई थी, सीधी सी बात है।
शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, उसको कोई इच्छा नहीं थी ऐसी, है ना, उसने अनिच्छा के साथ जो है उस पर्दे को हटा दिया और खींच दिया। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। ओह, स्यू ने जैसे ही मतलब उस लता को देखा, उसने कहा, देखो, लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ, अभी भी इस पर एक पत्ता बचा हुआ है। अब देखो, यही पत्ता जो है इसकी होप है, इसी पत्ते को देखकर उसको लग रहा है कि मैं बच सकती हूँ, मतलब जब तक आखिरी पत्ता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगी, इसके दिमाग में बैठ गया है ना। कहाँ बचा हुआ है? ऑन द क्रीपर, लता पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये काफी जो है पत्ता जो है कैसा दिख रहा है? हरा भरा दिख रहा है, स्वस्थ दिख रहा है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड, इट डिड नॉट फॉल। तूफान और तेज हवाओं के बावजूद भी ये पत्ता गिरा नहीं। राइट, इतनी तेज तूफान चल रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है, फिर भी ये पत्ता नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जेंसी। कल रात मैंने हवा की तेज आवाज सुनी थी, जेंसी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा था कि वो पत्ता गिर जाएगा, आज तो जरूर गिर जाएगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। अब आखिरी पत्ता गिरा है, वही आखिरी होप है, राइट। यू वोंट टू डाई, तुम नहीं मरोगी, स्यू ने जोश से कहा। कैसे कहा? एनर्जेटिकली, बिल्कुल जोश से उसने कहा कि नहीं मरोगी तुम, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगे? जेंसी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, उसने क्या किया? हल्के से मुस्कान दी और अपनी आंखें बंद कर ली। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. अब हर घंटे में वो क्या करती थी? बाहर देखती थी, और वो देखती थी वो पत्ता अभी भी वहीं पर ही है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इसके आगे। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा है कि वो पत्ता लता से चिपक गया है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म, अब शाम को एक और तूफान आता है, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन क्या होता है? लीफ जो है वो नहीं गिरती, अभी भी नहीं गिरती। जेंसी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जेंसी जो है वो देखती रहती है बाहर, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरता, काफी देर तक पत्ते को देखती रहती है। फिर उसने स्यू को बुलाया, देन शी कॉल्ड आउट स्यू, फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, अब की बार जेंसी कहती है मैं बहुत बुरी लड़की रही हूँ, राइट, मैं अभी तक तुम्हारे साथ बहुत बुरी लड़की रही हूँ। देन शी गिव हर अ लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड सॉरी, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। जेंसी कहती है कि भाई तुमने मेरी देखभाल जो की है वो बहुत प्यार के साथ करी है, तुमने बहुत अच्छे से मेरी देखभाल करी है, लेकिन क्या हुआ? आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, लेकिन मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया, मैंने तुम्हारा कोई साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं कैसी रही? मैं बहुत उदास रही, डिप्रेस्ड रही, एंड ग्लूमी रही। ग्लूमी उदास होता है, डिप्रेस्ड निराश होता है। ग्लूमी कैसा होता है? ग्लूमी मीन्स उदास रही, और डिप्रेस्ड मीन्स निराश रही। The last leaf has shown me how wicked I have been. उस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ, है ना, मैं कितनी खराब हूँ बेसिकली। I have realized that it is a sin to want to die. अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी मरने की इच्छा रखना कितना पाप है। Sue hugged Jancy. अब स्यू ने जेंसी को गले लगा लिया। Then she gave her lots of hot soup and a mirror. उसने उसे बहुत सारा हॉट सूप दिया और एक मिरर दिया, शीशा दिया। जेंसी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जेंसी ने क्या किया? अपने बालों को कॉम किया, राइट, और बालों को कॉम किया और स्माइल किया ब्राइटली। ब्राइटली मीन्स खूब, अच्छे से, उसने खूब अच्छे से स्माइल भी किया, खिलखिलाकर मुस्कुराई जिसे कह सकते हैं। अब इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हर पेशेंट, अब शाम के आफ्टरनून मतलब दोपहर में डॉक्टर साहब आते हैं मरीजों की जांच करके, और उन बाद में उन्होंने स्यू से कहा कि ही टोल्ड्स यू जेंसी नाउ हैज विल टू लिव, यानी कि आप जेंसी के अंदर जीने की इच्छा जाग उठी है, और मुझे पूरा भरोसा, आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल रिकवर सून, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बेयरमैन को देखना चाहिए, बेयरमैन भी बीमार है, राइट, ही इज ऑल्सो अ पेंटर, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उनको भी निमोनिया हो गया, ठंड से हो जाता है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मैं जो हूँ बहुत, मुझे डर लग रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं, क्योंकि अब मुझे उनके जीने की कोई उम्मीद नहीं है, वो इतने ज्यादा बीमार है बेसिकली। द नेक्स्ट मॉर्निंग यू केम एंड सेट ऑन जेंसीज बेड, अगली सुबह सू आती है और जेंसी के बिस्तर पर बैठ जाती है। टेकिंग जेंसीज हैंड इन हर एंड शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू,
अब अगली सुबह सू आती है, एजेंसी के बिस्तर पर बैठ जाती है, एजेंसी का हाथ अपने हाथों में लेती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। श्री बेहनमैन का आज जो है सुबह निमोनिया से निधन हो गया। मिस्टर बेहनमैन डाइड ऑफ निमोनिया। डाइड ऑफ होता है, याद रखना, किसी बीमारी से मरते हैं तो। दिस मॉर्निंग, बता, आज सुबह उनका डेथ हो गया निमोनिया से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, केवल 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर यानी कि जो चौकीदार था फाउंड हिम ऑन हिज बेड, उन्हें बिस्तर पर उसने देखा था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उनके कपड़े और जूते गीले थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। उस तूफानी रात में ही हैड बीन आउट इन दैट स्ट्रोमी नाइट, उस तूफानी रात में वो बाहर गए थे। राइट, आप ये पता क्यों गए थे? ये पत्ता बनाने गए थे उस बेल पे, एक नकली पत्ता, एक आखिरी पत्ता बनाने के लिए वो गए थे, जिससे कि इसकी जान बचा सके। देन दे फाउंड अ लेटर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड, फिर उन्हें उसके बिस्तर पर के पास एक सीढ़ी और एक जलती हुई लालटेन पड़ी मिली, बेयरमैन के बेड के पास। ठीक है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेटर, और सीढ़ी के पास फर्श पर कुछ ब्रश हरे और पीले रंग के भी पड़े हुए थे। स्यू ने कहा, यानी कि स्यू सेड, प्यारी जेंसी, खिड़की के बाहर देखो, उस बेल के पत्ते को देखो, क्या तुमने कभी सोचा है? यू नो, देयर वर आल्सो सम ब्रशेस, ये तो क्या, सेट्स यू, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द आइवी लीफ, उस आइवी लीफ की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर्ड, कभी तुमने सोचा है, व्हाई डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, ये पत्ता हवा चलने पर भी क्यों नहीं फड़फड़ाता, फ्लटर क्यों नहीं होता ये? राइट, दैट इज बेयरमैन्स मास्टरपीस, ये है उनकी उत्कृष्ट कृति। वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा बनाना चाहते थे, मरने से पहले बना गए। He painted it the night the last leaf fell, उन्होंने इसे उस रात चित्रित किया, बनाया जब आखिरी पत्ता गिरा था। सो ये कहानी है बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगी ये स्टोरी। किसी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, तुम सोचो, है ना। और एक होप कैसे इंसान को जिंदा रख सकती है। उसने कहा ये लास्ट पत्ते के बाद मैं बची रहूंगी, और वो लास्ट पत्ते को देख के जब वो नहीं गिरा तो ये इंप्रूव होने लगी, तो समझ आने लगा चीजों को। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।